जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गई। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के मंदिर, और यहाँ से हमारे एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चाहे मंदिर की शैली को लेकर आ जाए, या मंदिर का कोई संस्थापक पूछ लिया जाता है, या मंदिर किस राज्य में ये पूछ लिया जाता है। इसको मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है दोस्तों कि हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत ना हो। इसमें हम 53 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 53 क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ में ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 53 क्वेश्चंस और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। वैसे मंदिर को देखा जाए, हर राज्य में 20-30 मंदिर, 15-10 मंदिर हैं। इतने सारे याद कैसे होंगे? तो मैंने वो ही लिए हैं जो पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया इसमें, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे हम। राज्य बाई राज्य देखेंगे, किस राज्य में कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे एग्जाम में यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम 53 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर ये पूरा टॉपिक आप देख लेते हो तो निश्चिंत हो जाइए, आपके एग्जाम में जो भी मंदिर का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। इस प्रकार से डिजाइन किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? तो आप कहेंगे सर वाराणसी में। पहला तो प्रकार ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा किस भगवान पर समर्पित है? तो आप कहेंगे भगवान शिव को समर्पित है। 2 प्रश्न। तीसरा, किसने बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने? इसकी विशेषता क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो गंगा नदी के किनारे है। तो 4 प्रकार हो गए ना हो गए प्रश्न पूछने के। यही 4 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है मंदिर से। या तो राज्य पूछ लिया जाएगा, किसने बनवाया ये पूछ लिया जाएगा, याद रखना यही प्रश्न आते हैं, और किस भगवान पर समर्पित है ये पूछ लिया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 ऐसे मंदिर हैं जो हमको याद रखने हैं। लेकिन सारे कैसे याद रख लोगे? अगर हर राज्य के 10-15 याद रखोगे तो 28 राज्य कितने याद रख पाओगे? तो मैंने वही लिए हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सा भी डाल दिया, है ना। दूसरा है बांके बिहारी मंदिर। सबको पता है कहां है? वृंदावन में। किस भगवान पर समर्पित है? कृष्ण जी को। किसने बनवाया था? स्वामी हरिदास ने। 3 प्रकार होगा प्रश्न के। विशेषता क्या है? सेवा पूजा और भोग के लिए मंदिर के पट बार बार बंद होते हैं। भोज के लिए, भोग के लिए और सेवादान के लिए बार बार इसे जो पट होते हैं वो बंद किए जाते हैं। ये विशेषता है किसकी? तो बांके बिहारी। कहां है? वृंदावन में। किस भगवान को समर्पित है? तो कृष्ण जी। हो गया। नेक्स्ट है, ये सबको पता है, राम जन्मभूमि। आपको पता है विवाद भी रहा था बहुत समय से। बाबरी मस्जिद आपको पता है, अयोध्या भगवान राम पर समर्पित है। निर्माण 2024 में पूर्ण हुआ। पूर्ण नहीं हुआ, अभी जारी है, अभी चल रहा है इसका निर्माण। 10-15 साल और लगेंगे इसमें लगभग में। विशेषता क्या है? भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, और हिंदू आस्था का एक केंद्र है, आपको पता है, अयोध्या। तो याद रख लोगे। 3 मैंने बताए। उत्तर प्रदेश में 4 याद रखेंगे, केवल 4। नेक्स्ट है गोरखनाथ मंदिर कहां है? तो आप कहेंगे गुजरात में। किस भगवान को समर्पित है? तो शिव का ही एक अवतार माना जाता है गोरखनाथ जी को। और इनका निर्माण या निर्माता कौन है? तो गोरखनाथ संप्रदाय के जितने भी संत थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और विशेषता क्या है? नाथ संप्रदाय। क्या है? नाथ संप्रदाय है, याद रखेंगे, का प्रमुख केंद्र माना जाता है गोरखनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के 4 याद रखने। बाकी उत्तर प्रदेश के हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने मंदिर हमको याद रखने, वो बात करते हैं। तो पहला तो महाकालेश्वर मंदिर, सबको पता है भैया, उज्जैन में है, और भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की वहां पर बहुत बड़ा मंदिर या मूर्ति कह सकते हैं। निर्माण किसने? राजा भोज ने कराया था 11वीं शताब्दी के आसपास में। विशेषता क्या है? दक्षिण मुखी ज्योतिषलिंग भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक मंदिर है ओंकेश्वर मंदिर। ये खंडवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? खंडवा में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भगवान शिव को समर्पित है ये भी। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो परमाल वंश के जो राजा हैं। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास, तो वहां पर मैंने प्रत्येक राजा के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। विशेषता क्या है? नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। अब नर्मदा नदी के पास में एक द्वीप है, उसी पर स्थित है, आपको याद रखना है।
जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, साधु वेट द्वीप पड़ता है नर्मदा नदी के पास में, और उसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में सबको पता है, कांदरिया मंदिर, खजुराहो का मंदिर यहीं पर है, और यहाँ पर कई भगवान शिव, विष्णु और पार्वती के मंदिर मिलते हैं, याद रखेंगे। निर्माण चंदेल राजवंशों ने कराया था, याद रखेंगे किसका, खजुराहो में, और खजुराहो मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे। विशेषता क्या है, विश्व धरोहर स्थल या नागर शैली का उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हमको 3 ही मंदिर के अभी याद रखने हैं। राजस्थान में याद रखेंगे मेहंदीपुर बालाजी, बहुत प्रसिद्ध है, दौसा नामक स्थान पर पड़ता है, भगवान हनुमान को समर्पित है। विशेषता क्या है, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, तो आपको याद रखना है मेहंदी बालाजी मंदिर। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे ये भी राजस्थान में। किस भगवान को समर्पित है, तो कृष्ण भगवान को समर्पित है। निर्माण महाराणा राज सिंह ने कराया था, याद रखेंगे। और इसकी विशेषता क्या है, वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यानी विष्णु धर्म को मानने वाले जो होते हैं उनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। हमको याद रख लेंगे। तो हमको केवल 2 ही राजस्थान के अभी याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखेंगे, ठीक है। बिहार में महाबोधि मंदिर बोध गया में है, ये बोध गया वही है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बोध गया बिहार में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मुंडेश्वरी देवी मंदिर, ये भी वहीं पर पड़ता है, और किसको समर्पित है, शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति संप्रदाय कह सकते हैं, या दुर्गा देवी की मूर्ति कह सकते हैं, वहां पर है। विशेषता क्या है, भारत का सबसे प्राचीन कार्यशील मंदिरों में से एक है, इसका नाम क्या है, तो मुंडेश्वरी मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हमको बिहार में 2 ही याद रखने हैं अभी के लिए। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर पड़ता है। किस भगवान को समर्पित है, तो आप कहेंगे शिव जी। किसने बनवाया था, तो पांड और चोल जो राजवंश के शासक हैं उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, हमको याद रखना है। विशेषता क्या है इसकी, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हम आपको आगे बताएंगे, में से एक सबसे लंबा गलियारा इसी का है। गलियारा सबसे लंबा को किसका है, सभी ज्योतिर्लिंगों में से, तो इसी का हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, कहां पड़ता है, तंजापुर में पड़ता है, तमिलनाडु में। किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है ये। निर्माण किसने कराया था, चोल राजा राज प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसकी विशेषता क्या है, तो भारत का सबसे ऊंचा हिंदू मंदिरों में से एक है, याद रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछा जाता है, कहां है, तो मदुरई में है। भगवान मीनाक्षी या पार्वती को समर्पित है ये, और पांड जो राजा थे उनके द्वारा ये बनवाया गया है, हमको याद रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में 3 फैक्ट या 3 मंदिरों के बारे में हमको जानना है यहां से, तमिलनाडु से। कर्नाटक में हम 2 मंदिरों के बारे में भी जानेंगे। एक है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है ये, और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया है, और यूनेस्को धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया गया है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। कुके सुब्रमण्यम मंदिर भगवान नाग देवता पर समर्पित है, सर्प दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। कुके सुब्रमण्यम कहां पर, कर्नाटक में, याद रखेंगे। जो सांप वगैरह इसको काट लेता है तो इस मंदिर में जाकर वो अपना इलाज वगैरह कराते हैं, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में हमको अभी के लिए 2 ही याद रखने हैं, एक तो तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है। सबसे ज्यादा चढ़ावा अगर कहीं आता है पूरे भारत में मंदिरों में तो यही है, इसीलिए इसको सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है ये, और यहाँ नंदी की विशाल प्रतिमा है। सबसे विशाल प्रतिमा अगर देखी जाए पूरे भारत में नंदी की, तो यहीं पर देखा जाएगा, लेपाक्षी मंदिर, याद रखेंगे। कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। कहां है, आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे, ठीक है।
उत्तराखंड में अभी के लिए दो ही बहुत प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। सब लोग जाते हैं। केदारनाथ में शिव जी की आराधना होती है और बद्रीनाथ में विष्णु जी की। ठीक है, याद रखेंगे। इसके निर्माण करता थे आदि गुरु शंकराचार्य थे। 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, हमको याद रखना है। तो उत्तराखंड में हम देख सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ है, भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन हम वो देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यही प्रश्न बार बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से आ जाएगा और प्रश्न। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अभी तो 53 क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और यही से आपको पता है गोदावरी नदी निकलती है, नासिक में पड़ता है। भगवान शिव को ये समर्पित है, याद रखेंगे। और यहाँ पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। कहां पर? त्रिम्बकेश्वर, तभी त्रि बोला गया है, त्रिम्ब बोला गया है। त्रिम्ब माने तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। भीमा शंकर मंदिर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। भगवान शिव को ये समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हमने यहां पर देख लिया कि ये प्रश्न बहुत आता है कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है, क्योंकि राज्य तो बहुत बार पूछ लिया है ना। ये अभी नया पैटर्न आया है। गुजरात में सोमनाथ सबको पता है, महमूद गजनबी ने इसको कई बार लूटा था 1025-26 के आसपास ईस्वी में, है ना। भगवान शिव को ये समर्पित है और इसका निर्माण की बात करेंगे तो चंद्रदेव, और पुनर्निर्माण किसने? सरदार पटेल ने कराया था 1951 ईस्वी में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में पहला है ये, याद रखेंगे, सोमनाथ पहला है ये। अंबाजी मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है ये, और 51 शक्ति पीठों में से एक, जो 51 है उनमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंबाजी, याद रखेंगे, गुजरात में। रिवीजन के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं जो प्रीवियस एग्जामों में बहुत दबा के पूछे गए। जैसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ हो जाएगा। सबसे अमीर अभी बताया, सबसे ऊंचा अभी बताया, सबसे पुराना अभी बताया, ये बता चुके हम आपको। सबसे लंबा गलियारा ये भी बता दिया। शक्ति पीठों का केंद्र अभी बताया। गंगा तट पर ज्योतिर्लिंग ये भी बता दिया। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। ये ज्योतिर्लिंग है, ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग, और ये ऊंचा मंदिर है हिंदू, दोनों में अंतर है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे गए हमारे एग्जाम में, मैंने इनको इकट्ठा किया और आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको याद रख लेना। अब हम देखेंगे 53 क्वेश्चंस। एक 53 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर लगभग 15 सालों के जो एग्जाम में मंदिरों से प्रश्न आए हुए हैं उस पर मैंने देखा, और लगभग देखा गया कि 53 ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए। तो वही मैं लेके आया हूं, और वही में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कोई नया मंदिर थोड़ी बन जाएगा इतनी जल्द, सब प्राचीन मंदिरों को ही बारे में पूछा जाता है ना। जैसे प्रश्न आएगा, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी के 2-4 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो सबको पता है भैया, पुष्कर में है। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर एक झील भी है, पुष्कर मेला भी लगता है ना। ऊंटों का बहुत विशाल मेला लगता है राजस्थान में। तो याद रखेंगे ये मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में। ठीक है। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, सबको पता है भाई कहां स्थित है, अमृतसर में। कहां पर है? अमृतसर पंजाब में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आगे आ जाएगा प्रश्न, याद रखेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हमने देखा गुजरात में है, और आपको पता है जो महमूद गजनबी था ना, महमूद गजनवी के द्वारा इसको कई बार लूटा गया था। एक तो प्रसिद्ध घटना 1025 के आसपास की है, ईस्वी के आसपास की, इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को, याद रखेंगे। ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल सबको पता है मदुरै में है। मदुरै कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये कई बार प्रश्न आता है सीधे कि मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है। प्रश्न आएगा, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो सबको पता है भैया, भगवान विष्णु, याद रखेंगे, को समर्पित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रश्न आएगा, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु, शिव
या जैन, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामीनाथ या स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है, याद रखेंगे, अक्षरधाम मंदिर। ठीक है। कैलाश मंदिर जो एक ही पत्थर से बना हुआ है, एक ही पत्थर पर पूरा मंदिर बना हुआ है, कहां पर है? तो एलोरा। एलोरा कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। आपको पता है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में ही है, याद रखेंगे। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबको अभी बता दिया मैंने, तमिलनाडु में। किस राज्य में है? रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, हमको याद रखना है। ये ऐसे ही प्रश्न बना हुआ था। प्रश्न आएगा, लिंगराज मंदिर है तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपको पता है भैया, पुरी भी है, भुवनेश्वर भी उड़ीसा में ही है, राउरकेला भी उड़ीसा में ही है। तो कहां है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चिल्का झील, हीराकुंड बांध के लिए, महानदी के लिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। प्रश्न आएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में है? तो आपको पता है राजस्थान में स्थित है, नक्की झील के पास में, नक्की झील के निकट है भैया, ये निकट कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं माउंट आबू के पास में, माउंट आबू के ऊपर स्थित है दोस्तों। क्या है? तो आपका आंसर होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। सिद्धि विनायक मंदिर किस शहर में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, पहला क्वेश्चन। शहर पूछा गया है, तो ये सभी शहर महाराष्ट्र के ही हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे या बंबई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। सिद्धि विनायक मंदिर पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, कई बार बना हुआ प्रश्न है, कामाख्या देवी का मंदिर या कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कांची कामाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर, बता दिया भाई बिहार में स्थित है, ये हम बता भी चुके हैं आपको, बिहार में। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे हुआ था ना, उस वृक्ष को किसी ने, शशांक एक राजा था बंगाल का, या गौड़ वंश का राजा था शशांक, उसने उसको काट फाट के जला दिया, उसकी जड़ों को भी। किसको? ये बोधि वृक्ष जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध जी को। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, ये हम आपको बता चुके हैं। कहां पर है? कर्नाटक में है, हमने आपको बता दिया। अमरनाथ गुफा कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में यात्रा किया जाता है, याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना हुआ है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भैया, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है कि किस राज्य में है सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश में, याद रख लेंगे। काली घाट, देखो एक काली कट वो अलग है, जहां वास्को डी गामा उतरा था 1498 ईस्वी में, ये काली घाट मंदिर है, ये कोलकाता में। कहां पर है ये कोलकाता में, याद रखेंगे। तिरुपति बालाजी किसको समर्पित है, किस भगवान पर समर्पित है? ये मैंने आपको बता ही दिया था, भगवान विष्णु। कौन सा? भगवान विष्णु को समर्पित है तिरुपति बालाजी। कन्याकुमारी मंदिर किस देवी? तो देवी कुमारी के लिए प्रसिद्ध है, तभी इसको कुमारी अंतरीप, केप अंतरीप, कई नाम दिए जाते हैं कन्याकुमारी को, केप कमोरिन भी कहा जाता है ना, याद रखेंगे। बैजनाथ धाम या बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है? तो झारखंड में है, हमको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। किस राज्य में त्र्यंबकेश्वर? महाराष्ट्र में, ये हमने आपको अभी बता दिया था। ये कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, या ब्रह्मा विष्णु महेश की को समर्पित है, याद रखेंगे। बेलूर मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? गौतम बुद्ध के लिए, या महावीर स्वामी के लिए, या रामकृष्ण मिशन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे।
चिदंबरम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। एक कई बार प्रश्न बना हुआ है। ठीक। नागेश्वर ज्योतिषलिंग किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कहां हो जाएगा? गुजरात, याद रखेंगे। कुंभकोणम मंदिर कहां है? तो तमिलनाडु में। कुंभ अलग है ये। कुंभ अगर पूछा जाएगा तो कुंभ तो हम 4 जगह लगता है भाई। कुंभ कितनी जगह लगता है? तो 4 जगह। जैसे अभी प्रयागराज में चल रहा है। कहां है? प्रयागराज में। संगम किसका है? तो आप कहेंगे सर अभी वर्तमान में तो गंगा प्लस यमुना का है ना, दोनों का धाराएं है। दूसरा लगता है नासिक में। दूसरा स्थान जहां कुंभ लगता है नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। प्रयागराज कहां पर है? यूपी में। ठीक है। उज्जैन में लगता है। उसके बाद दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। कहां पर? क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और चौथा लगता है हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड में है दोस्तों। और गंगा नदी के किनारे यहां पर लगता है, याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे लगता है, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, लेकिन कुंभकोणम पूछा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिषलिंग किस शहर में? महाकालेश्वर मैंने ये बताया भी था अभी, उज्जैन में। और उज्जैन कहां पर है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। और क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल यमुना की। और यमुना गंगा की। ठीक है। काल भैरव मंदिर ये भी उज्जैन में भाई। काल भैरव मंदिर कहां पर है? ये भी उज्जैन में पड़ता है, हमको याद रखना है। ब्रह्मा मंदिर के अलावा ब्रह्मा जी का एक और मंदिर हमने एक देखा था पुष्कर राजस्थान में, ब्रह्मा जी का मंदिर एक और है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी का मंदिर भी पड़ता है ना। काली माता मंदिर कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में, याद रखना है। काली माता का मंदिर। भद्रकाली मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में, याद रखेंगे। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था 2 जून 2014 को, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों। विट्ठल की बात करें महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको याद रखना विट्ठल मंदिर कहां पर स्थित है। अंबाजी मंदिर अभी हमने बताया था गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। तुलजा मंदिर कहां पर है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र में। ये भी कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। भीमा शंकर ये भी महाराष्ट्र में दोस्तों। भीमा शंकर से कई सारी छोटी छोटी नदियां भी निकलती हैं, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा कपालेश्वर मंदिर किस शहर में पड़ता है? तो चेन्नई। और चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रखोगे। कई बार पूछा गया प्रश्न। नेमिनाथ मंदिर आपको पता है नेमिनाथ किसका है? एक ये तीर्थकर थे किसके? जैन धर्म के। तो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे नेमिनाथ। ठीक है। नेक्स्ट जटायुपरा मंदिर कहां पर है? याद रखेंगे केरला में स्थित है। जटायु बहुत विशाल मंदिर है ये, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है। लक्ष्मण झूला किस नदी पर स्थित है? अगर ये कभी पूछा जाए किस पे है? तो गंगा नदी के तट पर है, याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा गोविंद देव जी मंदिर कहां स्थित है? गोविंद देव जी मंदिर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर में स्थित है, जिसे पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, राजस्थान में पड़ता है। नरसिंह मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर हम नरसिंह की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नरसिंह के बारे में पूछा जाएगा तो उड़ीसा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है शनि सिंगणापुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर सबको पता है किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अंकोर वाट का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, हिंदू मंदिर माना जाता है, ये किस देश में है? तो कंबोडिया में है भैया। कंबोडिया एक देश पड़ता है, एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, याद रखेंगे, थाईलैंड के पास में। कांची कामाक्षी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखेंगे माता पार्वती को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था? अर्जुन देव। सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे और इनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी, मुगल राजा ने कर दिया था। जैसे तेग बहादुर जी थे, ये भी कौन थे? सिख धर्म के गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दी गई। तो ऐसे इनकी भी हत्या की गई। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनकी हत्या किसने किया था, क्योंकि इन्होंने खुसरो, उनका एक किसी का लड़का था, खुसरो का सहायता दिया था और खुसरो के सहायता देने की वजह से इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई एक मुगल शासक के द्वारा। वो कमेंट में आप बताएंगे। रमनाथ स्वामी मंदिर कहां पर है? तो रामेश्वरम में स्थित है। कहां पर है? रामेश्वरम में स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में। कैलाश मंदिर एलोरा किस शैली में है? तो बेसर शैली में। अगर पूछा जाए दोस्तों कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में है, किस शैली में बने हुए हैं, तो आपका आंसर होगा नागर शैली। अगर पूछा जाए यहीं पर दक्षिण भारत में मंदिर किस शैली से बने हुए हैं, तो द्रविड़ शैली। अगर बेसर में पूछा जाएगा तो बेसर में दोनों को मिला देंगे, इन दोनों का यानी दक्षिण उत्तर को मिश्रित, या हम ऐसे कह सकते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली की जो मिश्रण शैली है उसी को हम कहते हैं बेसर शैली। इसी का बना हुआ है कैलाश मंदिर, याद रखेंगे, ठीक है। बृहतीश्वर मंदिर कहाँ है, सॉरी किसने बनवाया था, ये प्रश्न आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा चोल ने। पीछे कौन सा था, ठीक है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 3583 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था उत्तराखंड के, याद रखेंगे। अक्षरधाम मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे आधुनिक काल का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, याद रखेंगे अक्षरधाम, जो दिल्ली में स्थित है। याद रख लोगे, हमको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 53 क्वेश्चंस मैंने बताए थे हम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसने स्थापना किसने किया था? द्वारिका पीठ का जो गुजरात में है, आदि शंकराचार्य जी ने, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको ये पीपीटी या जो पीडीएफ है ये कहां से मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, रिवीजन के लिए आपको अच्छा रहेगा। आपको ये मिलेगा, आपको गूगल पर सर्च करना है, गूगल या क्रोम होगा आपके पास में, उस पर सर्च करना है gsbisnusar.com। तो एक वेबसाइट खुलकर आएगा, उसी वेबसाइट में टोटल पीडीएफ पड़ा हुआ है, कंप्लीट हिस्ट्री का, कंप्लीट ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कंप्लीट पॉलिटी का, सारा पीडीएफ यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये भी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगा, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल आपको लॉगिन करके वहां पर जाना है और वहां से डाउनलोड करना है। जितने भी लेक्चर मैं लेता हूं या जितने आने वाले लेक्चर है, सबका पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगा। आप डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि वेबसाइट को कैसे खोलें, लॉगिन कैसे करें, तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर वेबसाइट का एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बता दिया है। अगर आपको मुझसे किसी प्रकार की बात करनी है, कोई टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाई विष्णु सर, याद रखेंगे। और लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।